गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन बात कर रहे हैं आपकी जो तीसरा यूनिट है ना, तीसरी जो प्रश्नावली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। उन क्वेश्चनों करने से पहले मैं आपको गुणनखंड के बारे में बता रहा हूँ कि सर गुणनखंड क्या होता है, तो उसके बारे में ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखिए अपन तीसरी प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है गुणनखंड। तो देखिए आप लोग गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। जैसे मैं कहूँ 12 का गुणनखंड करना है, तो देखिए गुणनखंड का जो साइन होता है उस प्रकार का होता है, यहाँ पर इस प्रकार सबसे छोटी संख्या जो होती है वो अपन गुणनखंड के रूप से 2 मानते हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे इसमें अपन। तो देखिए साइड में 2 का भाग लगा के देख सकते हैं अपन। 2 का भाग 12 में दूंगा मैं, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी कितनी बार गया, 6 बार भाग चला गया। तो यहाँ पर मैं 2 का भाग दूंगा इसमें, तो ये हो गया आपका 6। फिर यहाँ पर वापस चेक करते हैं अपन कि 6 में भी 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 का भाग देंगे अपन, तो ये आपका हो गया 3 बार। 2 का भाग दिया 6 में, तो 3 बार हो गया। फिर अपन 3 में देखो 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, कैसे पता लगा अपने को। 3 में मैं 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, ये शेष पर बच गया। इसका मतलब है इसके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पर 3 में 3 का भाग दूंगा मैं, 3 एकम 3। तो यानी कि इसका अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर कि जो ये 12 है इसका जो गुणनखंड है उसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 3 गुणा के रूप में। तो ये क्या हो लिखूंगा यहाँ पर 12 का जो गुणनखंड होगा, वो 12 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3। क्लियर सबको ये। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को, ये नॉर्मल सा था। अब देखिए इसके आगे बात करूँ मैं, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 24 के गुणनखंड करूँ मैं, तो देखिए 24 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा, तो 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग 2 एकम 2, 4 में 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया। फिर अपन 2 का भाग देंगे इसमें, 2 का भाग दूंगा मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6 बार भाग गया। फिर 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग दूंगा, 3 एकम 3, यानी 24 में मैंने 2 का दिया 12 बार गया, फिर 2 का दिया 6 बार गया, फिर 2 का दिया 3 बार गया, 3 का दिया 1 बार गया। तो यानी कि जो आपका 24 है इसका गुणनखंड जो हुआ वो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 24 के गुणनखंड। अब देखो इसको अपन घातों के रूप में भी लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखेंगे वो देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 हो गया। वापस सुनिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 की घात 3, जितनी बार आता है उतनी घात लगाएंगे अपन। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया इसके 24 के अभिष्ट गुणनखंड हो गए। चलिए इसके अपन बुक के कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ और एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों एग्जाम्पल के गुणनखंड करते हैं अपन। इसका आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है, फर्स्ट है आपका कि 50 के अभाज्य गुणनखंड करो। 50 जो है उसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो दिया हुआ आपको, जैसे यहां लिखूं मैं 100 के अभाज्य गुणनखंड करो। ये दोनों आपको चीज दी हुई। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले 50 के गुणनखंड करेंगे, तो ये देखिए कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। 50 के गुणनखंड करूंगा मैं, तो गुणनखंड का साइन इस प्रकार लाइन खींचते हैं, इस प्रकार लाइन खींचते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा 50 के अंदर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 50 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा, साइड में देख लो
2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 0 उतारा अपन ने, 5 दूनी 10, यानी कितनी बार भाग गया ये? 25 बार भाग गया, यानी 2 का भाग 50 में 25 बार। अब देखिए, अब अपन 25 की बात करें आगे, तो 25 में मैं 2 का भाग देता हूं, तो 25 में मैं 2 का दिया, 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, 1 बच गया, यानी 25 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे अपन? 3 का देके देखते हैं। तो आपको मैं भाग की जो पहचान होती है भाई 2 का कब जाएगा, संख्या देखते ही पता लग जाएगा अपने को कि 2 का किस किस संख्या में भाग जाएगा, 3 का किस किस संख्या में भाग जाएगा, वो बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ गुणनखंड के बारे में समझिएगा। 2 का भाग नहीं गया, 3 का भाग देते हैं अपन 25 में, तो 25 में मैं 3 का भाग दूंगा, तो 8 या 24, यानी शेष पर बच गया 1 बच गया, यानी कि इसमें भी 3 का 25 में पूरा पूरा भाग नहीं है। अब 3 के बाद में 5 का दूंगा मैं, तो 25 में मैं 5 का भाग दूंगा, तो 5 5 25, यानी भाग गया कितनी बार गया? 5 बार, पूरा पूरा गया। तो 5 का भाग दिया, 5 5 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो गुणनखंड है इसको अपन लिख सकते हैं, 50 का जो गुणनखंड हुआ उसको लिखे 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। 50 जो है इसकी बात करूं मैं, तो यहां पर 2 जो है 1 बार है और 5 2 बार हो गया, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि 50 का जो गुणनखंड है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं पर, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है 100 की, तो 100 की बात करूं मैं, तो 100 के गुणनखंड को सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 0 0 आपका ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग दूंगा, देखो अभी दिया था मैंने 25 बार, 25 दूना 50, अब 2 का भाग नहीं गया, नहीं जाएगा इसके अंदर, 3 का भाग देंगे वो भी नहीं जाएगा, 5 का भाग दूंगा मैं, तो 5 का भाग दूंगा, 5 5 25, फिर 5 का भाग दूंगा 1 बार, यानी कि 100 के जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि ये भी लिख सकते हैं अपन, और दूसरी रूप में यानी घातों के रूप में लिख सकते हैं अपन, 2 जो है 1 बार 2 बार है, 2 की घात 2 गुणा 5 भी कितनी बार है? 2 बार है, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब देखिए इस प्रकार अपने को बहुत सारे गुणनखंड मिलेंगे, तो गुणनखंड करना है। अब जो इसके क्वेश्चन है मैं आपको PDF फाइल के थ्रू आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और है लास्ट आपका, एग्जाम्पल नंबर 3, 144 का अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो आप लोग ध्यान समझिएगा। चलिए सबसे पहले 144 को अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड इस प्रकार निकालते हैं अपन। 2 का भाग लगाऊंगा, आप लोग साइड में भाग देके देख सकते हैं। जैसे मैं देखूं 144 में मैं 2 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 कुछ नहीं बचा, 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि ये जो आपके पास 72 बार भाग जा चुका। 144 में 2 का भाग दिया तो वो 72 बार जा चुका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में 72 में दूंगा, मैं 2 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर 2 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बच गया 12, 4 3 12, 0, यानी कि ये हो गया अपने पास 2 का भाग दिया अपन ने, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बच गया 12, फिर अपन भाग दिया 12 में 2 का 6 बार, तो यानी कि यहाँ पर हो गया आपके पास 36 बार। फिर 2 का भाग देंगे अपन 18 बार, फिर 2 का भाग दूंगा मैं 9 बार, फिर अपन 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 3 9, फिर 3 का भाग दूंगा 1 बार। ओके, चलिए अब देखो इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखिए आप लोग। 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3,
2 2 2 2 3 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घातों के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए आप लोग। तो देखिए यहां पर 2 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। 2 जो है 4 बार है तो 2 की पावर 4 हो गया, 3 जो है 2 बार है तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप लोग इसके क्वेश्चन करिएगा आप भाज्य गुणन करके। जब तक के लिए थैंक यू।